जलसों में ये विषय उठा जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं है। नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। Sanjay on the telecast with me. Sanjay, shed more light. Big allegations being made over here by the Home Minister. This is with regards to the foreigners bill that has been tabled in the Parliament just a moment ago by him. अमित शाह का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के साथ बहुत मीटिंग्स की। उनका एक ही रिक्वेस्ट था, जो बांग्लादेश के जो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे जो आपको फेंसिंग लगानी थी उसके लिए ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने लैंड एलोकेट नहीं किया, जिसके कारण इन्फिल्ट्रेशन वेस्ट बंगाल के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। ये उनकी एक बहुत बड़ी अटैक है ममता बनर्जी पर। देखिए, 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज बड़ा हमला किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। सीधा बड़ा आरोप लगाया कि बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए भी पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी सरकार जमीन नहीं दे रही है। 10 रिमाइंडर कुछ गृह मंत्री की तरफ से दिए गए, गृह मंत्रालय ने 10 रिमाइंडर भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को अभी तक टाइम नहीं मिला है कि वो एक भी रिमाइंडर का जवाब भी दे दें या लैंड भी अलॉटमेंट कर दें। और साथ ही साथ उन्होंने इसके अलावा और भी कई सारे आरोप लगाए, क्योंकि जिस बिल पर चर्चा हो रही थी वो था इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट। तो इस पर चर्चा करते हुए सीधे अमित शाह ने कई सारे आरोप लगाए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में किस तरीके से पनाह दी गई है और उनको वोटर बनाया जा रहा है। उनकी सारी आईडी, जितनी भी तरह की आईडी होती, चाहे आधार कार्ड की बात हो, वोटर आई कार्ड की बात हो, तो वो सारे के सारे उनको मुहैया कराए जा रहे हैं। तो ये लगातार इस तरीके के आरोप लगाए अमित शाह ने कि पश्चिम बंगाल की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इन्फिल्ट्रेट कर रही है अंदर और उनके आईडी भी बना करके उनको भारत की नागरिकता प्रोवाइड की जा रही है वहां पर। तो ये इस तरीके का जो बिल ला रहे हैं अमित शाह, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इसका सर्वाधिक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान है कि जो लोग शेल्टर दे रहे हैं, जो लोग भी इलीगल माइग्रेंट को शेल्टर दे रहे हैं, इलीगल अप्रवासी भारतीयों को शेल्टर दे रहे हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं गाज गिरने की तैयारी है। कड़े प्रावधान किए गए सजा के, इसमें 5 साल की सजा से लेकर के 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये सारे के सारे इस कानून में सारे के सारे प्रावधान शामिल है। Okay, all right. Thank you, Sanjay, for giving us those details. On that note, I slip into a short break. Thanks for watching NewsX.